हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और इस समय हो रहा है, अभी बज रहा है 10 बज रहा है। और मेरे जो सुबह के काम है वो हो चुके हैं। खाना वगैरह भी बन गया है, पानी वगैरह भी भर ली हूँ मैं कुएं से। तो अभी मैं पोछा लगा लेती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और मैंने जब से मॉप लिया है ना, तब से मुझे बहुत सहूलियत हुई है, मतलब जल्दी लग जाता है पोछा। और जैसे सोफे के नीचे, तख्त के नीचे अच्छे से घुस जाता है तो साफ़ हो जाता है। नहीं तो हाथों से क्या होता था, एकदम घुस के लगाना पड़ता था, उनके अंदर उतने अच्छे से नहीं होता था साफ़। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है मॉप, और पहली बार ही ट्राई की हूँ। और फिर देखिए, पोछा वगैरह लगाने के बाद पानी गर्म करने रख दी थी, तो पानी वानी गर्म हो गया है, तो इसको नीरू को नहला देती हूँ मैं। और देखिएगा आप लोग कैसे मस्ती करती है नहाते टाइम। और जैसे ना हाथ मुंह अच्छे से धोने देती है, और जैसे सिर धोना है, बालों पे पानी डालना है, और मुंह धोने के लिए ना परेशान करती है, रोने लगती है। और वो कैमरा चालू है ना, इसलिए उसकी आंखें बिल्कुल कैमरे पे टिकी हुई है। और जो ऐसे पेक वाले होते हैं ना, थोड़ा निकालने में दिक्कत जाती है, पर निकल जाते हैं। तो इसको मैं नहला देती हूँ अच्छे से। ये देखिए, मोबाइल के सामने वो हरकत कर रही है अपनी। और अभी ना इसकी साबुन ख़त्म हो गई थी, तो मैं इसको संतूर साबुन से ही नहला रही हूँ। तो हाथ वगैरह अच्छे से धोने देती है, पैर वगैरह। और मुँह धोने की बारी आएगी तो उसका रोना चालू हो जाता है। और ना अपने हाथ से मतलब पानी डालने होना उसको। तो आप लोग एंजॉय कीजिए। इसका पूरा नहला लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो देखिए, इसका नहा के हो गया है, कपड़े वगैरह पहना दिया है इसको। और इसको ना अभी बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो परेशान कर रही थी, कंघी भी नहीं करने दे रही थी, तेल वगैरह कुछ भी नहीं लगा देने दे रही थी। तो मैं भी बहुत जल्दी जल्दी में लगा दी। फिर उसको नहाने के बाद क्या है, बच्चों को एकदम से ना नींद आने लगती है। और कभी कभी ये पहले भी सो जाती है नहाने के पहले, लेकिन आज नहीं सोई थी। तो उसको भी बहुत ज़्यादा नींद आ गई है, उसको बहुत परेशान हो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो मैं उसको ऊपर ऊपर तैयार कर दी हूँ। उतने अच्छे से डिब्बे तैयार नहीं की, जैसे तेल वगैरह लगाना पूरे शरीर को, सब जल्दी से कपड़े पहना के कंघी वगैरह कर देती हूँ। और पहले ना बहुत अच्छे से कंघी करने देती थी, एकदम बैठ के पाउडर वो काजल की टीका वगैरह अच्छे से लगाने देती थी। लेकिन अभी जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना, इसकी हरकतें बढ़ते जा रही है, ना अच्छे से कंघी करने देती है, ना पाउडर टिकली लगाने देती है, बिल्कुल एकदम भागते ही भागती है। पर आज रो रही है बहुत ज़्यादा। तो देखिए, ऐसे मतलब ज़्यादा अच्छे से नहीं करने दी थी कंघी वगैरह। तो इसको फिर मैं लगा देती हूँ काजल का टिक्का पाउडर। ये देखिए, बिल्कुल मना कर रही है लगाने के लिए। देखिए कैसे हाथ उठाती है, अभी एक चीज़ सीख गई है, बस उसको गुस्सा आता है ना, बस मारने के लिए हाथ भर उठा लेती है।
तो इसको फिर मैं अभी सुला दूँगी और उसके बाद फिर मैं नहा लूँगी। साक्षु आएगा स्कूल से, उसका नहाना होगा। सुबह वो स्कूल जाता है ना तो उसको नहला के नहीं भेजती हूँ क्योंकि 8 बजे तो इतनी ठंड रहती है, एकदम सुबह सुबह काम में ही बिजी रहती है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी बज रहा है सब मतलब शाम के 4 और आज मैंने दिए हैं जो बाड़ी में फट्टे लगाए थे उनको पानी। तो आपको दिखाती हूँ एक कमरे से तब तक। और ये देखिए, सबसे पहले जब मैंने भट्टे वगैरह लगाई थी तो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया था, तो ये पेड़ इतना बड़ा हो गया और फूल भी लग गए हैं इसमें, और इसमें अपना भट्टे भी फल जाएंगे। और देखिए वहाँ में लगाए हैं हमने धनिया, तो वो एकदम बारीक बारीक सा है, अभी जस्ट मतलब उग रहा है, वो तो अच्छे से नहीं दिख रहा है कैमरे में, एकदम बारीक बारीक उग रहा है। और जो धनिया होता है ना उसको उगने में टाइम लगता है, 10-15 दिन के बाद ही उगता है। और देखिए अदरक, अभी भी एकदम हरी हरी पत्तियाँ है इसकी। और इधर है ये भट्टे के पेड़, अभी जो बाद में लगाए हैं, तो ये ना सूख गए थे तो फिर इनको मैंने पानी देती हूँ कुएं से निकाल के। और देखिए ये मैंने आटे का डब्बा खाली हो गया था, आटा भी ख़त्म हो गया था, तो उसको धो के सुखा दी थी। ऐसे ही मतलब जैसे एक एक डिब्बा खाली होते जाता है ना तो फिर मैं उसको धो लेती हूँ, तो इकट्ठे धोना नहीं पड़ता। और ये देखिए फेन में ना अभी क्या होता है, जैसे धान वगैरह कटाई रहती है ना, धान वगैरह की फसल आती है, उसके बाद ना चिड़ियों का हर साल का यही नाटक है। बस वो पैरा लाला के वहाँ पे घोंसला बनाती है और वही रहता है। और जो पिसा के लाए थे आटा और बेसन, गेहूँ का आटा और बेसन, तो यहीं पे रखा हुआ है। और सेवाई है जो घर पे बनी हुई, वो मेरी आई ने भिजवाई है, तो इसकी एक आध दिन बनाऊंगी मैं खीर। तो ये आटा वगैरह रख देती हूँ आज डब्बे में। 2 दिन हो गया है पिसा के लाए थे, लेकिन बोरी ना यहीं पे पड़ी हुई है। तो जितना आटा आएगा उतना मैं रख देती हूँ इकट्ठे पूरा ना। जितना आटा है ना वो डब्बे में नहीं आता है, बच जाता है, तो फिर मैं बोरी को बांध के बोरी में ही रख दूँगी, जो बाकी वाला बचा हुआ आटा है वो। तो मुझे ऐसा लग रहा था पहले कुछ कटोरी प्लेट से डालूँ मैं वो आटे में, गंजी में आटा, लेकिन फिर मैं बोरी की बोरी पलटा दी, वहाँ पे जल्दी हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो डिब्बा है ना उसमें 5 पायली गेहूँ का आटा आ जाता है आराम से, लेकिन ये ज़्यादा था, 8-9 पायली के करीब आटा था, तो ये बच गया है। तो बोरी में ही मैं अच्छे से बांध के रख दूँगी, तो जब डिब्बा खाली होगा ना तो तब मैं उसी में डाल दूँगी। और थैले में है बेसन, तो मैं इसको अंदर रख देती हूँ। और फिर ये मैं लगा रही हूँ शाम की झाड़ू। और देखिए चिड़िया ना मतलब झाड़ा हुआ बिल्कुल नहीं रहता है, 10 मिनट भी नहीं रहता है, पीछे के पीछे उन लोग घोंसला बनाते क्या करते हैं पता नहीं। वहाँ पे बाहर की पैरा ला ला के ना वहाँ पे बस गिर जाती है। अगर कोई अचानक से आ गया हमारे यहाँ तो बस यही सोचेगा कि इनका घर तो हमेशा गंदा ही रहता है। लेकिन जब भी दिन में चिड़ियों के पैरे की वजह से ना 5-6 बार गिनती ही नहीं रहती कितने बार झाड़ू लगा के होती है, नहीं तो फिर ऐसे गिनती के बस 3-4 बार लगाओ। तो मैं इधर बाहर पोर्च से भी लगा लेती हूँ झाड़ू, आंगन को भी लगा लेती हूँ शाम के। और झाड़ू लगाने के बाद फिर बर्तन साफ कर ली थी मैंने। और ये टायर साक्षु खेलता है और यहीं पे फेंक के रख देता है। और ये देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है ये। तो मैं साक्षु के लिए बना रही थी पराठे, क्योंकि वो सुबह एकदम खा के जाता है, 8 बजे चले जाता है और 12 बजे तक रहता है, तो उसको लग जाती है भूख। तो मैं उसको घर से ही पराठे बना के खा के चले जाता है, कभी पराठे, कभी भात बना देती है उसके लिए सुबह। तो अगर रात की सब्जी हुई तो सब्जी के साथ खा के चला जाता है। तो यहाँ ना मैं जो हम डेली यूज़ करते हैं तेल, वही वाला तेल लगा के शक्कर लगा के उसके लिए मीठा वाला पराठा बना दे रही हूँ मैं। और गिनती की बस 4 पराठे बनाई थी, तो 2 घर में खा लिया था और 2 लंच में लेके गया था। और सुबह सुबह ना जब से स्कूल जा रहा है तब से मुझे ये सब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि नीरू भी एकदम सुबह उठ जाती है, उसको संभालना, फिर इसकी टिफ़िन वगैरह तैयार करना, और कभी कभी जल्दी खाना भी बनाना पड़ता है, तो वो सब तो बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए ये सब मैनेज करना, संभालना। लेकिन कर रही हूँ, अब करना तो पड़ेगा ही। तो ये आ गया था, मुझे भी पराठा चाहिए, भूख लगी करके, तो मैं उसको पराठा दे देती हूँ खाने के लिए। तब तक मेरे पराठे भी बन रहे हैं और वो खा भी लेगा। और ना इसको स्कूल छोड़ना पड़ता है, तो 10-20 मिनट मेरे ऐसे ही निकल जाते हैं उसको छोड़ने में, और फिर लेने नहीं जाना पड़ता, वो आ जाता है। तो देखिए मैंने गिनती के 4 पराठे बना लिए हैं और ये सब रख देती हूँ। और फिर किचन ना मैं बाद में साफ़ करूँगी, जब खाना वगैरह बनाऊँगी तब।
और मैंने अभी चाय भी नहीं रखी है, चाय भी नहीं बनाई है, एकदम जल्दी जल्दी आज थोड़ा लेट सो के उठी हूँ तो हड़बड़ी सी हो गई है मेरे साथ। तो साक्षी के पापा बोल रहे थे कि अभी तक चाय नहीं बनी है चाय, तो फिर मैं उनको बोल रही थी कि मैं चाय रख देती हूँ, आप लोग आप देख लेना और पी लेना करके। तो ये देखिए पराठा में पैक कर देती हूँ उसके लिए 2, और उसने 1 खाया था और 1 वापस ला लिया था घर में। तो वही बोल रही थी साक्षी के पापा के लिए मैं चाय रख देती हूँ, आप लोग देख के छान के पी लेना करके, क्योंकि इसको तैयार भी करना था, भिजवाना भी था और टाइम हो गई थी। तो मेरा व्लॉग आज का यहीं तक था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए।